तब इस तरह किसी एक मजहब का एक मजहबी इदारा ना या एक मजहबी मुकाम ना टान वास्ते चल पे या अच्छी गल नहीं है। वाई चीज पूछ रहा है कि वजह है वह तो दसा पहला वजह। अगर स्टेट लैंड है तो बनी किस तरह मस्जिद, और अगर स्टेट लैंड है तो क्या एक मस्जिद ही स्टेट लैंड और बनी हुई है। और जिसले तम किसी का जज्बात ना भरन की कोशिश करेगा, जिसले तम किसी मजहब का जज्बात ना ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उस मजहब का लोग कुछ ना कुछ रिटेलिएट तो करेगा जी। ਅੱਜ की खास मुलाकात में हमारे नाल मौजूद है एडवोकेट अनवर चौधरी साहब। गलबात करांगा इन नाल। सर सब तो पहला स्वागत करांगा हमारे चैनल। शुक्रिया बहुत बहुत जनाब। सर आज हम गल करांगा कठुआ वे जिस तरह नाल थानू पता है एक मसलो चला वो उस मसला नु किस तरह नाल देखे जो मस्जिद नु ले गए इसलिए बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। को बड़ी बदकिस्मती वाली गल है कि आज सवेरे मैं सुनियो कि कुछ पुलिस और इंतजामिया का लोग मस्जिद नटान वास्ते बुलडोजर वगैरह लेके चल पिया और लोगों ने एहतजाज कियो अगाते। नहीं पता मस्जिद तो मैं सुनियो है कि 12-15 साल की बनी हुई है उत्त, लेकिन सब तो बड़ी गल यह है कि किस तरह ये इमारत बन जाए। अगर आज ये कहें कि सरकारी ज़मीन है या किसी किस्म की मुतनाज़ा ज़मीन है या कुछ है, तो इतनी बड़ी इमारत जिसले बन जाए फिर तम टान जाए, पहला क्यों नहीं तम उस पर रोक लाता या क्यों नहीं उसकी तामीर न रोकता तुम, बाद में तो इस किस्म की सूरत हाल पैदा करें। और गलिया नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी मजहबी इमारतें हैं, चाहे वे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, दूसरी चीज़ें। मेरी ये तजवीज़ है सरकार ना कि सरकार ने चाहिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, बड़ा पैमाना और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे जी पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर इस चीज़ को जायज़ुल है कि केड़ी केड़ी इमारत नाजायज़ तौर और बनी हुई है और सरकारी ज़मीन और बनी हुई है। उनकी एक फहरिस्त बनावे, उस फहरिस्त ना फिर सरकार के सामने रखा है कि ये इमारत गिरानी मकसूद है और किस मकसद वास्ते गिरानी मकसूद है वह चीज़ भी दसें और फिर गिराई जाए। तब इस तरह किसी एक मजहब का एक मजहबी इदारा ना या एक मजहबी मुकाम ना टान वास्ते चल पे या अच्छी गल नहीं है। इसके नाल यानी सूरत हाल बिगड़े और सूरत हाल काबू में नहीं रहती और कई किस्म का मसाइल पैदा हुआ है, फिर कावाराना फसादात हो उसके, दूसरी चीज़ हो उसके। इस किस्म की चीज़ करनी नहीं चाहिए सरकार ने। इसको मतलब कि सरकार तो खुद इस किस्म की चीज़ करे कि फिर कावाराना फसादात हुए और लोग आपस में लड़े भिड़े और सियासी लोगों ना उसको फायदो मिले। ये सियासी लोगों की ईमा और जड़ा अफसर काम करे, ये सारे उनको कियो तरे हुए। सर एक और गल जानना चाहूंगा, इस मस्जिद नो ढान को की वजह लगे पीछे स्टेट लैंड वाई चीज पूछ रहा है कि वजह है वह तो दसा पहला वजह। अगर स्टेट लैंड है तो बनी किस तरह मस्जिद, और अगर स्टेट लैंड है तो क्या एक मस्जिद ही स्टेट लैंड और बनी हुई है। और कोई जम्मू कश्मीर के अंदर कोई मजहबी मुकाम, कोई मंदिर, कोई दूसरी मस्जिद, कोई गिरजाकार, कोई गुरुद्वारों सरकारी जमीनों पर नहीं बने हुआ है। इसको एक पूरा तखमीनो ला गए, इसकी एक पूरी तफसील बता गए, फिर एक्शन किया जाए और सांझो एक्शन किया जाए ताकि किससे भी बरादरी ना, किसी कम्युनिटी ना, किसी मजहब का लोग ना यो इंप्रेशन नहीं दितो जाए कि जनाब थारे ही खिलाफ खास कर तम ही लोग निशान हुआ है इस सरकार का और इन लोगों का। सर इस सारा मसला के दौरान ना तो पत्थरबाजी भी हुई जिते पुलिस नो जड़ी है काफ़ी चोट भी आई है, उसनो किस तरह नाल देखें? देखो जिसले तम किसी का जज्बात ना भरन की कोशिश करेगा, जिसले तम किसी मजहब का जज्बात ना ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उस मजहब का लोग कुछ ना कुछ रिटेलिएट तो करेगा जी, कुछ ना कुछ उसको रिएक्शन तो होगा और वो रिएक्शन शायद सरकार चाहे और उससे रिएक्शन ना एक फर्दर रिएक्शन करवा के दो कम्युनिटीज के दरमियान लड़ाई झगड़ो कराना चाहे और फिर उसको सियासी फायदा लेना चाहे। इस किस्म की मैं कहूँगा कि इस किस्म की चीज़ा ना सरकार रोक सके, बासानी रोक सके और इस किस्म फसादात न रोक सके और इस किस्म की गलत जड़ी गैर कानूनी और गैर आईनी जड़ी चीज़ हो रही है उन्हें रोक सके। सर एक और गल जी कुछ लीडर भी गल करा वहाँ कि कठुआ ही नु जड़वा टारगेट कितो कि कोई वोटा नो ले गया उनके ना कोई गलबात ही इस करके कठुआ नो टारगेट कितो। देखो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ा है, जब 2019 वो छोटी बच्ची को मामला आयो उनके ने भी यह गल बांधे आई कि जनाब तू ये जड़ी गुजर लोग जड़ा है आगे पहला इतों कहा चारो
खरीदे अपना माल मवेशी वास्ते, फिर ये चला जावे तू उन आस्ता आस्ता जिसले वे बसन लगा तो कुछ लोग जड़ा यानी कम्युनल सोच का लोग है उन्हें सोचो कि इन्हों इत नहीं बसन देनो, इनकी पॉपुलेशन नहीं होता नहीं, इन्हों किस तरह कड्डियो जावे, फिर इस किस्म की साजिश शुरू हुई। आज भी यो जड़ो सुबह को वाक्य यो भी उस एक साजिश को अंग है, एक साजिश को पार्ट है, एक कड़ी है उसकी। सर कि एक आखिर में उन लोगों को मैसेज देना चाहूंगा जिन लोगों को आज लगा हो कि अगर हम रात में सोता हो सके सवेरे तक जिस वास्ते हम लड़ा हुआ है वह जगह रहे ना। नहीं ऐसा नहीं है, और ऐसा सरकार बिना उम्मीद है कि करेगी भी नहीं। अगर करेगी तो फिर बड़ा पैमाना पर समझो सरकार एक मैसेज देना चाहे, एक पैगाम देना चाहे कि इन लोगों वास्ते कोई जगह नहीं है, इन लोगों ने यानी इत नहीं रहने तो जाएगो। अगर ऐसा करेगी तो मेरा ख्याल है बड़ा पैमाना पर एक बदअमनी फैलाने की भी एक कोशिश होगी सरकार की तरफों, लेकिन सरकार बिना उम्मीद है कि ऐसा नहीं करेगी। और सरकार ना ओश का नाखून लेना चाहिए और सही तौर पर चलना चाहिए। जी मैं सजेशन दी तमना, जी सलाह बाड़ी में तमना दी है कि इन्हें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर उन जगह की निशानदेही करनी चाहिए जी सरकारी जगह और बनी हुई है या गैर कानूनी तौर पर बनी हुई है, यह चीज़ करनी चाहिए और फिर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस तरह किससे एक मजहब के खिलाफ या एक ज़ात के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त देने। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे नाल मौजूद हा एडवोकेट अनवर चौधरी साहब जिन्हें हमारे गलबात की है। बाकी थारी इसके बारे क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाई और भी इसी तरह की मजीद अपडेट ले जुड़े रहो हमारे, देखते रहो हमारे चैनल।